नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे जीके के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं कल के होमवर्क प्रश्न का आंसर दे दूं, जो कि पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो उसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। आज हम करेंगे कि जीके के टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन गांधी जी के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी जी की जन्म कब हुआ था। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1869 ईस्वी में पोरबंदर शहर में हुआ था, 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी जी की माँ का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुतलीबाई। अगला प्रश्न है आपके सामने, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुई फिशर। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आता रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शुरू कहाँ किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण, जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है आपके सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, जो मतलब महात्मा किसने कहा था गांधी जी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजघाट। अगला प्रश्न है आपके सामने, करो या मरो का नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी ऑन नॉन वायलेंस के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मर्टन। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अगला प्रश्न है आपके सामने, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारवानंद। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। जो खादी बनाते हैं चरखा से, तो उसका किसका प्रतीक मानते थे उसको। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कब किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1906 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी स्वयं। अगला प्रश्न है आपके सामने, फीनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1942, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे, मतलब लौट के आए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1915। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुजराती भाषा में लिखी गई गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महादेव देसाई। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़े का वर्णन निम्न में से किसके रूप में किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनु एमोनिया। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी द्वारा संचालित था? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये सभी गांधी जी द्वारा संचालित समाचार पत्र थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे, उस दिन क्या मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवासी दिवस। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1893। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1920। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1932। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1917। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? उसका नाम है, सही आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 अप्रैल 1919। और आज का होमवर्क का प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी लंदन क्यों गए थे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, और वीडियो कैसी रही प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।